हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आप लोगों के एग्ज़ाम में कम से कम 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। ओके, मैं बोल सकती हूँ। और आप लोगों को मैं ये पूरे कंसेप्ट जो समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से पूरा का पूरा रिवीजन कीजिएगा। ये आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 2D को पूरा रिवीजन करने वाले हैं। 2D को आप लोग अगर इस वीडियो से अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर खुद से बना सकते हैं, किसी का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं मैथ ऑनर्स के, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग 2D पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं आप लोगों का पहले सिलेबस दिखा देती हूँ। आप लोगों को सिलेबस का बुक है, मैं अभी दिखा देती हूँ। देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है। हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें 2D पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ना होता है, जिसमें आप लोगों को ऑर्थोगोनलिटी के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, ये ऑर्थोगोनलिटी से एक क्वेश्चन फिक्स से आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। और तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को जान लीजिए क्या होता है। तो देखिए, ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन बस ये याद रखना है आप लोगों को। ये कंडीशन किसी भी कीमत पे आप लोगों को याद होना चाहिए। 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। अगर कोई भी दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप लोग G1 G2 निकालेंगे कैसे, इसको हाफ कर लीजिएगा। ओके, बस इसका G1 निकल गया, और इसको भी हाफ कर लीजिएगा, G2 निकल गया, और इसको हाफ कर लीजिएगा इसको। तो आप लोग को मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको बस हाफ कर लेना है। और 2G1G2 + 2F1F2 = C1 C2। देखिए, आप लोग के एग्जाम में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें दो सर्किल का इक्वेशन दिया होगा और पूछा जाएगा ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इसका कोई एक वैल्यू को उसमें से गायब कर दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। जब भी कोई दो सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल है तो आप लोगों का 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2 होता है। इसी का ये जनरल फार्मूला है। ये ऑर्थोगोनल कट कर रहा है ना, मतलब cos थीटा कितना होगा, cos थीटा आप लोगों को 90 हो जाएगा, और cos थीटा cos 90 आप लोग का 0 होता है, मतलब ये उधर गया तो 0 हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ यही बचा, इसके = 1 हो गया, तो आप लोग इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ओके, ये आप लोग का जनरली है, ऑर्थोगोनली कट नहीं कर रहा है। मतलब ऑर्थोगोनली कहने का मतलब है दोनों सर्किल है ना वो आपस में 90 डिग्री पे है। ओके, यही है। तो आप लोगों को किसी भी कीमत पे ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या, 2G1G2, मैं एक दो बार लिखती हूँ ताकि आप लोग को याद होगा। 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। ये किस चीज़ का कंडीशन है, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल का कंडीशन है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आप लोगों को जो गेस्ट पेपर समझाई थी उसमें बताई थी रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो कोई भी एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर S1 = 0 है और S2 = 0 है, तो आप लोग दोनों सर्कल को माइनस कर देते थे तो आप लोग को रेडिकल एक्सिस निकल जाता था। मैं आप लोगों के गेस्ट पेपर के वीडियो सोल्यूशन में अच्छे से समझाई थी। जब भी आप लोगों को रेडिकल एक्सिस निकालना होगा तो दो S1 = 0 और S2 = 0 कर लीजिएगा। मतलब ये दोनों तो आप लोगों को दिया हुआ रहता है दो सर्कल, और पूछा जाता है इसका रेडिकल एक्सिस निकालिए, तो आप लोगों को दोनों सर्किल को माइनस कर लेना होता है और रेडिकल एक्सिस आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आप लोग का द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन सर्किल S = 0 एंड अ गिवन लाइन P = 0। देखिए, आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। ओके, जो है ना आप लोग का इंटरसेक्शन है एक सर्किल और लाइन का और सर्किल का इंटरसेक्शन है, उसका हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। तो इसके लिए आप लोग को इस कंडीशन को पता होना चाहिए, सर्किल + लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन, सर्किल + लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन, मतलब सर्किल है S है और लाइन का इक्वेशन हम लोग का P है, तो S ± लेमडा P = 0। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब पता है। आगे भी मैं बताऊंगी वो बेसिक ही चीज़ बताऊंगी, लेकिन वो बेसिक चीज़ आप लोग के एग्जाम में 100% आएगा। तो प्लीज़ मैं आगे जो बताऊंगी ना उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मैं जिस समय बताऊँगी उस समय बता दूँगी, ये इस पर ध्यान देना है। द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्किल S1 = 0 S2 = 0। अगर आप लोगों को देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा है, जब इंटरसेक्शन ऑफ दो, देखिए अगर वहाँ पे क्या था, इसमें एक सर्किल था और एक लाइन था, तो हम लोगों का इस सर्किल + लेमडा टाइम्स ऑफ P, और यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है और दूसरा भी सर्किल ही है, तो S1 + लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्किल, ओके, = 0। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर और 4 पॉइंट नंबर दोनों पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर लिखना होगा और जो कि पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्किल से, तो आप लोगों का इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके,
देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के गेस्ट पेपर में था और मैं आप लोगों को बताई थी कोएक्सियल सर्किल के बारे में। जैसे देखिए आप लोगों के जो सिलेबस में है तो आप लोगों का जो चैप्टर 1 है ना उसमें आप लोगों को सिर्फ ऑर्थोगोनलिटी और रेडिकल एक्सिस और कोएक्सियल सर्किल बस तीन तीन चीज़ पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनली का मैं क्या कंडीशन बताई 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1C2। रेडिकल एक्सिस का क्या बताई दोनों सर्किल को माइनस कर दीजिए रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। और कोएक्सियल सर्किल का क्या बताई कोएक्सियल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस C इक्वल टू 0। कोएक्सियल सर्किल का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए था बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस C इक्वल टू 0। ये क्या है आप लोग का ये है आप लोग का इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल। चलिए नेक्स्ट देखिए। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के गेस्ट पेपर में देखी हुई या मॉडल पेपर में ये याद नहीं लेकिन मैं देखी हूँ आप लोगों के क्वेश्चन में ये था और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्किल। देखिए कोएक्सियल सर्किल का तो ये इक्वेशन है सभी को पता है तो इसका लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है तो इसका लिमिटिंग पॉइंट होता है प्लस माइनस रूट C और 0। ये मैं आप लोगों को लेसन 1 जैसे लेसन 1 कहने का मतलब है देखिए आप लोग का सिलेबस देखिए आप लोगों को सिस्टम ऑफ सर्किल बता दी ऑर्थोगोनली ऑफ सर्किल बता दी। ऑर्थोगोनली ऑफ सर्किल क्या होता है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। रेडिकल एक्सिस बता दी रेडिकल एक्सिस में क्या होता है दोनों सर्किल को माइनस कर दीजिए रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। कोएक्सियल सर्किल क्या होता है तो कोएक्सियल सर्किल आप लोगों को पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस C इक्वल टू 0 होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है C का प्लस माइनस रूट अंडर C ओके और 0 ओके प्लस माइनस रूट अंडर C और 0। तो देखिए अगर ये बस ये तीनों से आप लोग आसानी से कम तो 5 नंबर बस आप लोग 6 मिनट में गेन कर चुके हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है एग्जाम दे के आइएगा फिर बताइएगा इस 6 मिनट में आप लोग 5 नंबर कैसे लाइएगा। देख लीजिएगा आराम से आ जाएगा इस 5 नंबर फिक्स समझिए। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब कि सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड क्या आप लोग का सेकेंड चैप्टर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड। तो देखिए ये आप लोगों के क्वेश्चन गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है और ये आप लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से सवाल है। ओके जब आप लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं ओके तो आप लोगों का जो x1 में है वो x मतलब कि ओरिजिन को शिफ्ट किए तो पहले 0 0 पे था और आप उसको h और k पे भेज दिए मतलब उसका शिफ्टिंग कर दिए तो आप लोग x में h जोड़ दीजिएगा और y में k जोड़ दीजिएगा। इसमें ये x में जोड़िएगा और ये y में तो x में हम लोग को x डैश प्लस x1 प्लस h हो जाएगा और y इक्वल टू y1 प्लस k हो जाएगा। ये आप लोग का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है गेस्ट पेपर का सवाल है। देखिए मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर जब बनवाऊंगी ना तो बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि मैं ये सभी कंसेप्ट बता दी हुई हूँ। बस सीधा बताऊंगी आप लोगों को मैं बताई हुई हूँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होता है x1 में h जोड़ देते हैं और y1 में k जोड़ देते हैं। बस यही होता है हम लोग का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। देखिए अब ये भी क्वेश्चन आप लोग के गेस्ट पेपर में था ये दोनों क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ओरिजिन इज फिक्स्ड एंड एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। ओरिजिन को फिक्स रखा गया हुआ है और एक्सिस को थीटा एंगल पे रोटेट किया गया हुआ है। तो देखिए x इक्वल टू x1 कॉस थीटा में से आप लोग इसमें y1 साइन थीटा घटा देखिए ये आप लोग याद रखिए क्योंकि आप लोगों के गेस्ट पेपर में भी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा और y इक्वल टू y1 कॉस थीटा प्लस x1 साइन थीटा। देखिए x है तो x1 कॉस थीटा है ही इसमें से y1 साइन थीटा घटा दीजिए और y में जोड़ दीजिए x साइन थीटा। और जनरल इक्वेशन देखिए ये आप लोग याद रखिए बस ये याद रखिएगा ना। देखिए मैं ये दोनों आप लोग को कैसे समझाती हूँ सिर्फ इस पे तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है ये दोनों को भूल जाना है। तो देखिए यहाँ है x इक्वल टू x1 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा प्लस h। तो अगर आप लोग को फर्स्ट में क्या बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड तो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है मतलब ये जैसे कि तैसे है तो आप लोग को तो अगर ये पैरेलल ही है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस h हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें एंगल चेंज कर रहा है तो इसमें एंगल वाला चेंज होगा और देखिए इसमें एंगल चेंज कर रहा है सेकंड पॉइंट में और फर्स्ट में सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है और इसमें ओरिजिन को कांस्टेंट रखा हुआ है और एक्सिस को रोटेट कर रहा है। और ये आप लोग का जनरल है इससे आप लोग इस दोनों को डिराइव कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई इक्वेशन देके ये पैराबोला है या एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है या फिर स्ट्रेट लाइन है या फिर सर्किल है ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आप लोग इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिएगा 1 के बराबर आएगा तो पैराबोला कम आएगा तो एलिप्स और ज़्यादा आएगा तो हाइपरबोला। ओके और भी आगे बहुत सारा कंडीशन है अब ध्यान देना है। ओके देखिए उसका क्या द इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन व्हिच फोकस इज अल्फा बीटा एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए आप लोग कैसे निकालते हैं किसी भी पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला को। तो देखिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये निकाल लिए x माइनस ये ओके x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके
उसके बाद देखिए अब जो बताने वाली हूँ ना, इससे आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो 10 मिनट आप लोगों का बेसिक सही करने में लगा। अब देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन होने वाला है। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा मतलब क्वेश्चन में ये पैराबोला का इक्वेशन है और डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा इसका फोकस क्या होगा। तो कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसका लेटस रेक्टम क्या होगा। ओके, आप लोग को इसी तरीके से सभी के सभी पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आप लोग के एग्जाम में क्या कर देगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x कर देगा और पूछा जाएगा इसका फोकस क्या है। तो फोकस आप लोग को पता होना चाहिए ना, फोकस a0 होता है। तो आप लोग इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो 4ax इक्वल टू 10x करके यहाँ से आप लोग x गया तो a इक्वल टू 10/4 मतलब 5/2, तो a इक्वल टू 5/2 है। अगर पता है आप लोग को फोकस a0 होता है तो फोकस 5/2, 0 लिख लीजिएगा और आप लोग के ऑप्शन में दे देगा 0, 5/2, 0 प्लस माइनस 5/2 और एक और कुछ दे देगा। ओके, आप लोगों को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का फोकस होता है a0। कल जो मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था और उसमें फोकस पूछा हुआ था। तो अगर आप लोग, मैं शायद पहले भी एक लेक्चर इस पर ली हुई हूँ, शायद याद नहीं है। तो देखिए ये आप लोग का फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0 और वर्टेक्स क्या होता है 0,0। तो आप लोगों से अगर ये इक्वेशन दे दिया जाएगा, वर्टेक्स पूछा जाएगा तो वर्टेक्स बता दीजिएगा 0,0, फोकस पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा a,0। यही इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा जाएगा तो आप लोग y इक्वल टू 0 बता दीजिएगा। देखिए एक्सिस देखते कैसे, अगर जिसका लिस्ट पावर है ना, अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसका y इक्वल टू 0 याद रखिए, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो आप लोग का x प्लस a इक्वल टू 0 होता है, और लेटस रेक्टम 4 है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इक्वेशन देख के लेटस रेक्टम पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसमें से पाँचों का पाँचों पॉइंट याद होना ही चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए सभी के सभी। इस तरीके से मैं आप लोग को पैराबोला के बता दी, जैसे मैं पैराबोला का आप लोग को बताई वैसे आप लोग को इलिप्स, हाइपरबोला सभी का फोकी वगैरह, जितना फोकी हो जाए, वर्टेक्स हो जाए, जितना भी चीज़ होता है सभी कुछ पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे इलिप्स के बारे में। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आप लोग के लिए मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग एग्जाम में फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स का तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको पता होता है, x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है इसमें वर्टिसेज क्या होता है, फोकी क्या होता है, सेंटर क्या होता है, तो देख लीजिए इसका वर्टिसेज होता है प्लस माइनस a0। ओके, और फोकी होता है इसका प्लस माइनस a,0 और सेंटर होता है इसका 0,0 और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस माइनस a/e इक्वल टू 0। देखिए ये सभी क्वेश्चन कल के मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए थे, तो बिहार यूनिवर्सिटी का भी लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप लोग का यही आएगा। ओके, उसके बाद क्या, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आप लोग का a है और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलिप्स में वर्टिसेज क्या होता है। बताइए तो इलिप्स में वर्टिसेज क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब तो देख चुके हैं आप लोग, इलिप्स का वर्टिसेज होता है प्लस माइनस a,0, फोकी होता है प्लस माइनस a,0। चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को, देखिए ये सभी तो आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और इलिप्स के बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है, जिसका वजह होता है सिर्फ ये। अगर ये आप लोगों को पता है ना तो आप लोग इलिप्स का सभी सवाल आराम से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा ना उससे आप लोग सभी कुछ तो फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन एक न एक चीज़ आप लोगों को फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लेकिन आप लोगों को ये इक्वेशन पता होगा ना, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², तब आप लोग इलिप्स के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a होता है, ये तो आप लोगों को पता ही था। आप लोग को पता क्या नहीं था तो आप लोग फोकी भूल गए होंगे और वर्टिसेज भूल गए होंगे। सेंटर सभी को पता होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी सभी को पता होता है, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस भी सभी को पता होता है। ओके, ये आप लोग का इलिप्स का है। अब देखिए हाइपरबोला का, देखिए इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% आएगा। मैं इसका रिवीजन नहीं करवाने वाली थी, लेकिन जब मैं ये देखी मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था तो मैं समझ गई कि हाँ हो सकता है आप लोग के भी एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को ये रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, देखिए हाइपरबोला होता है आप लोग को x² अपॉन a², ये तो सभी को पता होता है हाइपरबोला का इक्वेशन। पैराबोला का होता है y² इक्वल टू 4ax और एलिप्स का होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 और हाइपरबोला का होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये सभी को पता होता है, बस पता नहीं क्या होता है वर्टिसेज, फोकस, सेंटर, यही सब। तो इसका वर्टिसेज होता है प्लस माइनस a,0।
इलिप्स का और हाइपरबोला का सेम वर्टिसेज होता है, फोकी भी दोनों का सेम होता है, सेंटर भी दोनों का सेम होता है। देखिए आप लोग इलिप्स और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है। इलिप्स में जो आप लोग सेमी मेजर एक्सिस और मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पढ़ते हैं ना, तो आप लोग का हाइपरबोला में वो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस होता है। ओके, तो नहीं मतलब हाँ वही इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है y=0 और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो जाता है x=0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दोनों के लिए सेम ही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों के लिए सेम ही है। ओके, देखिए मैं आप लोगों को देखिए ये रिलेशन याद रखिए। जैसे मैं आप लोगों को इलिप्स का ये इक्वेशन बोली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आप लोगों का हाइपरबोला में ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इक्वेशन है, b² = a² × e² - 1। देखिए शायद आप लोग को इस टाइप से दिक्कत हो रहा होगा, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं, बस कुछ दिनों की ही बात है। उसके बाद मैं जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगी ना, तो आप लोग को सही में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन कुछ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। 6 के आप लोग का पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। देखिए क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² = 4x एट x = 80² और y = 280। तो देखिए आप लोगों का ये y² = 4x तो पता है, आप लोगों को बताना है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 80² 280। देखिए अगर पैराबोला पे अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट मानने के लिए बोलेगा तो आप लोग मानिएगा 80² 280। सो एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y² = 4x दिस वेयर t इज द पैरामीटर तो रिप्लेसिंग t by 1/m। तो आप लोग t को 1/m चेंज कर दीजिएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो आप लोगों को देखिए ये तो पता होना चाहिए, अगर पैराबोला पे कोई भी इक्वेशन मानने के लिए बोल रहा है, मतलब पैराबोला पे आप लोग को कोई भी पॉइंट मानना है, तो आप लोग मानिएगा 80² 280 और t को रिप्लेस कर दीजिएगा 1/m में, बस आप लोग का ये बन गया। उसके बाद देखिए जैसे आप लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़े हैं पैराबोला का, उस तरह से इलिप्स का भी होता होगा, हाइपरबोला का भी होता होगा। तो देखिए क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स x = इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है x = a cos θ और b sin θ। तो सो एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स a cos θ b sin θ वेयर फाई इज अ पैरामीटर। उसके बाद इस हाइपरबोला का है, तो हाइपरबोला का सेक tan होता है। देखिए हाइपरबोला में माइनस वाला में हाइपरबोला माइनस होता है, इसका सेक और tan होता है, और प्लस वाला में कॉस और साइन होता है, याद रखिएगा। ओके, ये भी पूछा जा सकता है आप लोग का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है हाइपरबोला का, तो आप लोग को बताना होगा। उसका देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। क्यों, मैं देखिए इससे आप लोग के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा ये हाइपरबोला है या पैराबोला है या एलिप्स है या फिर क्या है। तो आप लोगों को ये याद रखिए, ये जनरल इक्वेशन है। इसी जनरल इक्वेशन से आप लोग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कंपेयर करना है। आप लोग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इससे कंपेयर कर लीजिएगा, और कंपेयर करने के बाद ये h² और तो कंपेयर करके आप लोग h a b सब कुछ निकाल लीजिएगा। जब आप लोग सब कुछ निकाल लीजिएगा ना, तो h और h² = a b अगर करते हैं, h और a b तो आप लोग कंपेयर करके आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, h और a भी निकाल देने के बाद देख लीजिएगा ये अगर दोनों बराबर आ रहा है तो आप लोग का ये पैराबोला हो जाएगा। अगर h² कम आ रहा है a b से तो ये आप लोग का इलिप्स हो जाएगा, और h² ज़्यादा आ रहा है तो वो आप लोग का हाइपरबोला हो जाएगा। और दोनों के दोनों h 0 है और a बराबर b के है तो आप लोग का सर्किल हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाला है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा मुझे लग रहा है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए h² > 0 के साथ साथ a + b का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। ओके, और देखिए ये डेल्टा निकालने का एक मेथड बताती हूँ। देखिए ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री दिस। और देखिए ये तो आप लोगों को शायद ही याद रहेगा, मुझे कम उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद रहेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। देखिए अगर पहले ये डेल्टा निकालेंगे। ओके, अगर डेल्टा = 0 आता है ना तो वो स्ट्रेट लाइन हो गया, आप लोग को ये सभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेल्टा 0 नहीं आता है, डेल्टा 0 के अलावा कुछ और आता है, तो आप लोग को ये चारों चीज़ निकालना होगा। और डेल्टा निकालने का मेरा क्या ट्रिक है, देखिए सबसे पहले आप लोग डायगोनल में ABC लिख दीजिएगा। डायगोनल में ABC लिख दिए, इसके बाद क्या कीजिएगा, HGF इधर से लिख दीजिएगा, फिर HGF इधर से, बस हो गया। उसके बाद मुझे तो इतना पता ही है, मेरे वीडियो जो भी देखते हैं उनको डिटर्मिनेंट निकालने तो कम से कम आता ही होगा। ओके, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा, मैं डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखा दूँगी। देखिए क्या आप लोग का थर्ड क्या है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को S दिया हुआ है तो उससे S1 कैसे लिखिएगा, T कैसे लिखिएगा, ये सभी पता होना चाहिए आप लोग को। तो S दिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन कोई भी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c। ओके, ये आप लोगों का S दिया हुआ। तो अगर कोई भी आदमी बोलेगा आप लोगों को S1 निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, S1 निकालने के लिए बोलेगा तो किसी न किसी पॉइंट पे बोलेगा, तो जिस पॉइंट पे बोलेगा वहाँ पे x के जगह पे वो पॉइंट रख दीजिएगा और बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। x1 y1 पे निकालना था,
S1, तो S1 निकालने x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 रख के S1 निकाल लिए। इस तरीके से S भी निकाल लिए, S1 भी निकाल लिए। उसके बाद आप लोग का क्या है, t है। देखिए मैं टेंजेंट निकालने के आप लोग को बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, बहुत सारा ट्रिक क्या है इसमें, तो बस आप लोग को यही करना होता है, एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, और x को आप लोग को x प्लस x1/2 चेंज करना होगा, और y को y प्लस y1/2 इंटरचेंज करना होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों को ये जनरल इक्वेशन में बस यही रिप्लेस करना है और आप लोग टेंजेंट का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, S1 इज ऑब्टेन फ्रॉम S बाय पुटिंग x1 फॉर x एंड y1 फॉर y। t इज ऑब्टेन फ्रॉम S बाय पुटिंग, देखिए जब S1 चाहिए तो S1 अगर बनाना है तो आप लोगों को x1 को इंटरचेंज करना होगा x में, और y1 को इंटरचेंज करना होगा, मतलब x जो था x को इंटरचेंज करना होगा x1 में, और y को इंटरचेंज करना होगा y1 में। अगर टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट बनाने का मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताई हुई, जो मेरे सभी वीडियो को फॉलो करते होंगे ना, उन लोगों को ये सभी प्रॉब्लम समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या, अब आप लोगों का आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शायद मैं एक आप लोगों को 2D का रिवीजन वीडियो करवाई थी, जिसमें मैं पूरा नहीं कवर करवाई थी। आज भी तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आधा कर दूंगी आज और आधा कल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों के लिए गेस पेपर का वीडियो सोल्यूशन बना दूंगी। उसके बाद मॉडल पेपर भी सब मांग रहे, देखिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। आप लोगों को पहले रिवीजन भी करवाना है सभी कंसेप्ट और फार्मूला का, उसके बाद आप लोगों के लिए गेस पेपर प्रोवाइड करवाना, उसके बाद आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाना, उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स वालों का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाओ, उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का भी करवाओ, और कोई जो एग्जाम हो गया सभी का आंसर की भी रिलीज करना। टाइम नहीं मिलता, अकेले मैं क्या क्या करूँगी आप ही बताइए। उसके बाद सभी वीडियो को बनाने के बाद वीडियो एडिट करना, और वीडियो एडिट करने के बाद वीडियो को अपलोड करना। अब फ़ोन में स्पेस भी 16 GB रहता है, तो जब तक एक अपलोड हो गया ना तो पहले वाला को डिलीट करना होता है, फिर दूसरा बनाना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है इधर उधर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1। तो क्या होगा इसका, देखिए टू द कॉनिक का हो जाएगा s = 0, तो आप लोग का x - x1। देखिए ये आप लोग का जनरल बस याद रखिए, उसके बाद आप लोग सभी का निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब याद नहीं भी है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को ट्रिक बताती हूँ। देखिए आप लोग का पैराबोला का पूछेगा टेंजेंट, तो क्या बताई हुई हूँ मैं, वाई स्क्वायर की जगह पे इंटरचेंज करना है। देखिए वाई स्क्वायर को इंटरचेंज करें। देखिए आप लोग अच्छे से याद रखिए, अभी अच्छे से ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब भी आप लोगों से टेंजेंट के लिए कोई भी बोलेगा इसका टेंजेंट निकालिए, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को वाई स्क्वायर को y1, एक्स स्क्वायर को x1, और x को x प्लस x1/2, और y को y प्लस y1/2। ये चारों आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ये आप लोगों को रिप्लेस करना है, चाहे जैसे प्लीज़ याद कर ही लीजिए, बार बार एक ही बात बताना पड़ रहा। तो आप लोग का देखिए पैराबोला का y² = 4x, तो क्या कीजिएगा y को y1, और x की जगह पे x प्लस x1/2 की जगह, तो यहाँ y2 है, यहाँ 4 है, तो इसे कट कर लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या आप लोग का एलिप्स है, तो एलिप्स का आप लोग का x² + a² + y² / b² = 1 है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, x(1) / a² + y(1) / b² = 1। तो ये आप लोग का एलिप्स का इक्वेशन है। और ये हाइपरबोला का क्या है, ये हाइपरबोला का है x² / a² - y² / b² = 1। तो आप लोग को x² में x² को इंटरचेंज करना है x(1) में, और y² को इंटरचेंज करना है y(1) में। ओके, तो आप लोग इस तरीके से एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सभी निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा, तो ये देखिए ये सभी आप लोग याद रखिए, एट m² और 2a/m पे y² = 4x है ना, तो आप लोगों का इसका टेंजेंट हो जाएगा y = mx + a/m। तो ये भी कल इससे भी एक सवाल पूछा गया था मगध यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और देखिए मैं फिर से एक ट्रिक बताना चाहती हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, किसके एग्जाम में पूछा गया था, वही कल के एग्जाम में। देखिए मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। मैथ से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। धीरे धीरे यूपीएससी लेवल का, यूपीएससी का जो मैथ्स ऑप्शनल होता है ना, उस लेवल तक का इस चैनल पर जाएगा, और 0 लेवल जो होता है ना वो लेवल भी, मतलब पूरा 0 से लेके हीरो तक के आप लोग को सभी के सभी इस पर मैथ्स मतलब कि बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए भी मैं टीचर देख रही हूँ, और टीचर अगर कोई अच्छा मिल गया तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी रखूँगी। मैं अकेले सभी सब्जेक्ट हैंडल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मैथ्स का तो मैं खुद गारंटी लेती हूँ, मैं आप लोगों को सब कुछ करवाऊँगी। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस है,
और अगर ए कॉस फाइव पे पूछा और बी साइन फाइव पे, तो देखिए इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए जैसे आप लोग को मैं बताई एक्स स्क्वायर को इंटरचेंज करना एक्स एक्स वन में, तो ये एक्स वन जो है हम लोग कोई पॉइंट लेते थे ना, एक्स वन वाई वन पॉइंट रहता था तो हम लोग इंटरचेंज करते थे। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पॉइंट है ए कॉस फाइव और यहाँ पॉइंट है बी साइन फाइव। तो आप लोग एक्स वन की जगह पे ए कॉस फाइव लिख लीजिएगा और वाई की जगह पे वाई वन की जगह पे बी साइन फाइव, और यहाँ पे ए स्क्वायर था नीचे में तो कट के एक ही बचेगा। तो एक्स कॉस फाइव अपन ए प्लस वाई साइन फाइव अपन बी इक्वल टू 1। तो ये तो आप लोग का इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया, टेंजेंट का इलिप्स का इक्वेशन है ये। लेकिन आप लोग को ये याद रहेगा या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये तो पॉइंट पता होना चाहिए ना, वो ए कॉस फाइव और बी साइन फाइव होता है इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो बस आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और ये भी उसी तरीके से सेक और टेन में है। ओके, ये इसको कॉस साइन मानते थे और ये सेक टेन मानते हैं, ये तो पता ही होगा। देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो आप लोगों को तीनों के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पता होना चाहिए, इसमें सी का वैल्यू क्या होता है, इसमें सी का वैल्यू क्या होता है और इसमें सी का वैल्यू क्या होता है। ओके, देखिए पैराबोला के लिए सी का वैल्यू होता है ए बाई एम, इलिप्स के लिए फार्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों के लिए तीनों के लिए होता है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ओके, ये आप लोग का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, ये पता होगा ना आप लोगों से, तो आप लोग कल के एक क्वेश्चन में मैं ये या फिर ये इलिप्स का था या हाइपरबोला का था उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी में से कोई रिलेशन मैं यूज की थी क्वेश्चन बनाने के समय। ओके, देखिए ये 7 ये आप लोग जनरल है, इसको याद रख लीजिए। देखिए टेंजेंट का तो मैं ट्रिक बता दिया आप लोगों को, और अच्छे से टेंजेंट में मुझे नहीं लगता है अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टेंजेंट से आता है तो आप लोग गलती कीजिएगा। वो चाहे किसी भी प्रकार के स्टूडेंट रहे होंगे, पहले उतना पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए भी वो पढ़ रहे होंगे ना, तो आराम से टेंजेंट का क्वेश्चन वो आसानी से कर लेंगे। अब बचा है नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए बस आप लोग को ये याद रखना है, उसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये एक्स माइनस एक्स वन अपन डेल एक्स एट कॉमा एक्स पॉइंट एक्स कॉमा वाई वन, और वाई माइनस वाई वन अपन डेल एस अपन डेल वाई और एक्स वन कॉमा वाई वन। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस टू द कॉनिक, ये आप लोग का एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इसके बाद क्या आप लोग का, देखिए वो आप लोग का एक जनरल इक्वेशन था, जनरल था नॉर्मल का, उसी जनरल से ये तीनों के तीनों डिराइव किया हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास याद करने की कैपेसिटी है, नहीं याद कर ही लीजिए, चलिए कर ही लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप लोगों से पैराबोला का कोई नॉर्मल ऑफ इक्वेशन पूछेगा तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यू। पैराबोला का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यू। और इलिप्स का क्या होता है आप लोगों का नॉर्मल का इक्वेशन, तो इलिप्स का होता है ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई ए एक्स। देखिए ये क्वेश्चन भी कल मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए मैं मगध यूनिवर्सिटी के बारे में बस इतना बता सकती हूँ, मैं अगर उन लोगों को टीच करूँगी ना तो वो लगभग 100 में 95 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं, कोई बिना किसी भी प्रॉब्लम के। देखिए इलिप्स क्या आप लोग का, इलिप्स का इक्वेशन होता है नॉर्मल का ए एक्स सेक फाइव माइनस, देखिए यहाँ इलिप्स में यहाँ प्लस आता है लेकिन नॉर्मल में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हाइपरबोला में यहाँ माइनस आता है लेकिन इसके नॉर्मल के इक्वेशन में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ओके, ऐसे कुछ ट्रिक है जो आप लोग को याद करने में अच्छा रहेगा। देखिए 9 नंबर के आप लोग का द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन, तो ये आप लोगों का एक इक्वेशन है और पूछा जा रहा है सेंटर निकालने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, डेल एस अपन डेल एक्स और डेल एस अपन डेल वाई इक्वल टू 0 करके आप लोग इसका सेंटर निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन जनरल दे दिया जाएगा तो आप लोग इस टाइप से निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का क्या है द इक्वेशन, देखिए मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूँ। द इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन रेफर टू द सेंटर ऑफ द कोनिक एज ओरिजिन एज, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपन ए बी माइनस एच इक्वल टू 0। ये आप लोगों का है इक्वेशन ऑफ कोनिक। देखिए उसके बाद क्या आप लोग आता है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। देखिए कॉर्ड ऑफ कंडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैं आप लोग को रेडिकल एक्सिस बोली थी, रेडिकल एक्सिस में क्या करते थे याद है किसी को, रेडिकल एक्सिस में हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते थे, हम लोग का रेडिकल एक्सिस आ जाता था। कोएक्सियल के लिए क्या करते थे पता है आप लोग को, कोएक्सियल का था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं ऐसा नहीं था कुछ, ये 2fy नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आप लोगों का क्या क्या चीज़ का था, कोएक्सियल का। और रेडिकल एक्सिस में तो दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट करना होता था। और आप लोगों का क्या था, एक था ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल में बस 2g1 g2, ऑर्थोगोनल के लिए क्या था 2g1 g2। देखिए ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा, इक्वल टू c1 प्लस c2। ओके, ये आप लोग का ऑर्थोगोनल के लिए था।
और ये आप लोग का देखिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई पूछेगा ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है आप लोगों का टी इक्वल टू जीरो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो। मतलब टी कैसे निकालेगा? टी टेंजेंट है, तो टेंजेंट निकालने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताई हुई हूँ आप लोग को। एक्स स्क्वायर को चेंज करना है x1 में, और वाई स्क्वायर को चेंज करना है y1 में, और एक्स को चेंज करना है x+x1/2 में, और वाई को इंटरचेंज करना है y+y1/2 में। ओके, तो आप लोग का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? y² इक्वल टू 4ax है, तो y को इंटरचेंज कर दिया y1 में, और x को इंटरचेंज कर देगा x+x1/2 में, तो आप लोग को ये इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से इलिप्स में बना लीजिएगा, इसी तरीके से हाइपरबोला में बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को टेंजेंट निकालना बहुत अच्छा से सिखा चुकी हूँ। उसके बाद क्या आप लोग का द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन ऑफ द पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक s1 इक्वल टू t इक्वल टू जीरो। देखिए उसके बाद आप लोग का पेयर ऑफ टेंजेंट है। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट से भी कल पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन। मगध यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था पेपर 2 का, उन लोगों में पूछा गया था पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। और S1 कैसे निकालते हैं? S1 निकालने के लिए आप लोगों को x को इंटरचेंज करना होता है x1 में, और y को इंटरचेंज करना होता है y1 में। और टेंजेंट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट के लिए x को इंटरचेंज करना होता है x1 में, और y को इंटरचेंज करना होता है y1 में, और किसको? x को इंटरचेंज करना होता है x+x1/2 में, और y को इंटरचेंज करना होता है y+y1/2 में। इस तरीके से मैं आप लोगों को 4 चैप्टर बता चुकी हूँ। ओके, आज मैं आप लोगों को 4 चैप्टर बता चुकी हूँ। आप लोग का सिलेबस भी दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। सिलेबस में बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन लोगों को पहले सिलेबस भी नहीं पता था। ओके, देखिए सिलेबस का बुक का क्या हाल है। मैं नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी तो इसका नया लेना होगा। अच्छा, इसी में कर लूँगी। देखिए ग्रुप सी क्या है? देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशनल में मैं आप लोगों को सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ा दी, ऑर्थोगोनल का कंडीशन बता दी, रेडिकल एक्सिस बता दी। एक बार फिर से देखिए सिस्टम ऑफ सर्किल में देखिए आप लोगों को सर्किल का इक्वेशन पता होना चाहिए। x² + y² इक्वल टू a² होता है, और बस यही नॉर्मल सब है और कुछ नहीं है। और ऑर्थोगोनल के लिए आप लोग को 2g1 g2 + 2f1 f2 इक्वल टू c1 + c2। और रेडिकल एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेडिकल एक्सिस के लिए दोनों सर्किल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और आप लोगों का रेडिकल एक्सिस आ जाता है। और कोई एक्सियल सर्किल के लिए क्या करते हैं? कोई एक्सियल सर्किल के लिए x² + y² + 2gx + c इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आप लोग का सभी मैं इतना जल्दी रिवीजन करवा दी। उसके बाद देखिए उसका देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताई, इलिप्स बताई, हाइपरबोला बताई। फिर क्या आप लोग का देखिए कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट। देखिए मैं जनरल इक्वेशन से भी आप लोग को बताई हूँ। पैराबोला के लिए h² इक्वल टू a b देखना, इलिप्स के लिए देखने के लिए बोले h² लेस देन a b देखने के लिए, और h² के लिए बोले a b देखने के लिए। ओके, और आप लोगों को ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से सभी के सभी टॉपिक बता चुकी हूँ। अब देखिए ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। उसके बाद क्या है? पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बताई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बताई। ये पोलर एसिम्टोट मैं नहीं बताई हूँ आप लोगों को। ओके, बस कुछ ही पॉइंट बाकी है लगभग। देखिए 2D में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2D में बस इतना ही है। बस इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अभी बस थोड़ा सा ही है, मैं क्या करूँ इसमें बता दूँ? नहीं, नेक्स्ट ही वीडियो आएगा, छोटा सा ही आएगा। 5 लेसन और 6 लेसन फिर से बताना होगा, मतलब 2 लेसन बस बाकी रह गया। चलिए तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हम लोग किसके लिए बनाए थे? ये वीडियो आप लोग 2D के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके बाय, थैंक यू।